एक बार एक वृद्ध तपस्वी साधु किसी नगर से भ्रमण करके लौट रहे थे। वो जंगल के मार्ग से होते हुए गुजर ही रहे थे। उनके कंधे पर एक गठरी थी जिसे टांग वो अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि जंगल में कुछ लुटेरों ने राहगीर को पकड़ रखा है और उनके सभी सामानों को छीन रहे हैं। सभी राहगीर अपने अपने परिवार की जान बचाने के लिए सामान छोड़कर आगे बढ़े जा रहे थे। साधु महाराज जानते थे उनके आगे जाने पर उनके साथ भी यही होगा। परिणाम को जानते हुए भी वो मार्ग में आगे बढ़ते हैं। आगे पहुंचकर लुटेरे उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है उसे दे दो, अन्यथा मारे जाओगे। यह सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं कि मैं एक साधु संत जो स्वयं शिक्षा मांग अपना निर्वाहन करता हूँ, तो भला तुम्हें क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लुटेरे जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम अपनी बातों में लोगों को फंसाना जानते हो। तुम साधु संतों का काम यही है, जगह जगह घूमकर ज्ञान भरी बातें लोगों को प्रवचन देना, उनके दिमाग के साथ खेलना और उनसे तरह तरह की भेंट स्वीकार करना। हमने देखा है कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हें सोना चांदी भेंट करते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने हमें इतना मूर्ख समझ रखा है क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे उस गठरी में क्या है? अभी तो तुम किसी यात्रा से लौटे हो, जरूर कुछ तो मिला होगा। यह सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं ये तो तुम्हारी स्वयं की सोच है, जिसे स्वयं तुम्हारे अलावा कोई नहीं बदल सकता। यदि मेरे पास कुछ होता तो तुमको जरूर देता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लुटेरे उनके हाथों से उनकी गठरी छीन लेते हैं और कहते हैं जरा अभी देखते हैं कि तुम कितना सत्य कह रहे हो। वो तपस्वी साधु की गठरी खोलने लगते हैं और देखते हैं कि उसमें सिवाय एक जोड़ी वस्त्र के कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। यह देखकर वो लुटेरे कहते हैं कि निश्चित ही तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। यह सुनकर साधु महाराज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आपको दे सकूं। यह सुनकर लुटेरे कहते हैं कि एक चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है, वो तुम दे सकते हो, वो है तुम्हारे प्राण, हम वही लेंगे। यही सुनकर तपस्वी साधु कहते हैं यदि आप मेरा प्राण लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसे ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। लुटेरे कहते हैं बोलो क्या इच्छा है? तब साधु कहता है सामने के वृक्ष के 2 पत्ते तोड़कर ला दो। यह सुनकर लुटेरे कहते हैं किंतु तुम उसका करोगे क्या? साधु कहते हैं वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप उसे ले आइए। एक लुटेरा जाकर उसे तोड़कर ले आता है। साधु महाराज को देखकर कहता है कि ये लो। तब साधु महाराज कहता है कि आप मुझे मत दीजिए, बल्कि स्वयं के पास ही रखिए। तब लुटेरे कहते हैं कि इसका हम क्या करेंगे? साधु कहता है कि जाओ और इस पत्ते को पुनः उस वृक्ष से लगा दो। यह सुनकर लुटेरे साधु से कहते हैं आप ज्ञान भरे स्वयं उपदेश देते हैं और स्वयं ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? छोटा बच्चा भी ये जानता है कि ये नामुमकिन है, जो चीज एक बार टूट जाए उसे पुनः कैसे जोड़ सकते हैं? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ है। यह सब कहकर तुम समय बर्बाद कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे प्राण बख्श दे। अपने प्राणों की इतनी चिंता और स्वयं को साधु संत कहते हो? यह सुनकर साधु कहते हैं प्राणों की चिंता तो हमें कभी रहती ही नहीं है, ये एक दिन सबको आना है, भला उससे कौन डरे। तुम इस पत्ते को तोड़कर ले आए, अब टूटी हुई चीजों को पुनः जोड़ नहीं सकते, यह तुम्हारे लिए असंभव है, फिर उसे तोड़ क्यों रहे हो? यह सुनकर लुटेरे कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? वो साधु कहता है यही कि यदि आपने किसी को प्राण नहीं दिया तो उसे छीनने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप एक बार इन लोगों की तरफ देखें, क्या इन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया? क्या आपका कभी बुरा किया? नहीं, फिर आप क्यों किसी के साथ बुरा कर रहे हैं? उनके परिश्रम द्वारा अर्जित किया गया धन आप छीन रहे हैं। आपको क्या लगता है आप इस धन को लेकर सुख रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। ये लूटपाट द्वारा किया गया धन ना तो आपके काम आएगा, ना ही आपको सुख देगा, बल्कि इसके द्वारा आपको दुख ही मिलेगा। फिर आप क्यों दुख को आमंत्रित कर रहे हैं? यदि आप उन्हें सुख नहीं दे सकते, उन्हें प्राण नहीं दे सकते, तो आप उसे छीनने वाला भी कोई नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी के प्राण ले सके। साधु के कुछ शब्द उन लुटेरे को बहुत प्रभावित करते हैं, मानो उनके हर एक शब्द ने उन पर कोई जादू सा कर दिया। उन्हें स्वयं का भूल का एहसास होता है और वो उसी क्षण तपस्वी साधु से स्वयं की गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो कभी हमने सोचा ही नहीं। स्वयं के सुख के लिए हम दूसरों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं और उन्हें दुख दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।